तो इस बार बीबीडी सेल में फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ एक और कांड कर दिया। एक और इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले भी सैमसंग गैलेक्सी S23 जब लॉन्च हुआ था तब भी फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ में एक खेल खेला था जिसका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। इस बार बीबीडी सेल में फ्लिपकार्ट ने और बड़ी चीज़ करी है। मैंने फ्लिपकार्ट से एक डबल बेड मंगवाया था, और डबल बेड कौन सा था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिनिश कलर डार्क एक्सप्रेसो डिलीवरी कंडीशन नॉकडाउन। तो 29 सितंबर को ये डबल बेड आया। इसका जो शेड्यूल कर रखा था मैंने इंस्टॉलेशन का, वो 30 सितंबर का रखा था। हालांकि 30 तारीख के लिए मेरे पास में मैसेज भी आया कि ये टेक्नीशियन आपके यहाँ पर विजिट करने वाले हैं इंस्टॉलेशन के लिए, बट कोई नहीं आया। उसके बाद में नेक्स्ट डे रीशेड्यूल हुई, 1 तारीख के लिए भी, 2 तारीख के लिए भी, कई बार ये रीशेड्यूल होती रही और मेरे पास में कोई नहीं आया। इसी बीच फ्लिपकार्ट से भी लगातार मेरी बात होती रही हर रोज़, और फ्लिपकार्ट ने मुझे डेडलाइन दी कि 4 अक्टूबर से पहले आपके यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो जाएगा डबल बेड का, बट नहीं हुआ। उसके बाद मुझे डेडलाइन दी गई 6 अक्टूबर, और उसके बाद में दी गई 8 अक्टूबर, बट कुछ नहीं हुआ। फाइनली 9 तारीख को टेक्नीशियन विजिट हुआ। टेक्नीशियन ने विजिट करा, प्रोडक्ट खोला, और उन्होंने मुझे बताया कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिसमैच है। एक क्वांटिटी 2 चीज़ों का प्रोडक्ट था डबल बेड में, एक होता है सिरहाना जो लगा होता है बेड के साथ में, और एक होता है बेड। ठीक है, जो बेड वाले हिस्से में क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी, और सिरहाने में क्वांटिटी थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो फ्लिपकार्ट के टेक्नीशियन ने मुझे बोला कि आपके प्रोडक्ट को अभी हम रिटर्न करने वाले हैं इस चीज़ में, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है वो मिसमैच है, पूरी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ कम है। और 2 दिन में फ्लिपकार्ट वाले आपका प्रोडक्ट उठा लेंगे और उसके बाद में रिप्लेसमेंट इसकी आ जाएगी, हम दोबारा फिर से इंस्टॉल करने के लिए आ जाएंगे। तो ये बात हुई, और 9 तारीख को ही फ्लिपकार्ट की जो मैं ऐप खोला तो उसमें आ रहा था कि आज लास्ट डे है इसकी रिटर्न पॉलिसी का। ये सारी चीज़ें मैंने फ्लिपकार्ट को 9 तारीख को ही बता दी थी। तो 10 तारीख को जब मैंने फ्लिपकार्ट से फॉलोअप लिया अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो फ्लिपकार्ट ने कहा कि हमको 24 to 40 आवर्स का टाइम दीजिए, हमारी टीम इस इशू पर काम कर रही है, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी। तो 12 तारीख को फ्लिपकार्ट की तरफ से मेरे पास में नोटिफिकेशन आता है कि हमने इस इशू को मार्क एज रिजॉल्व कर दिया है, और सर्वे भी आ जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने फ्लिपकार्ट में फिर से कॉल किया कि आपने इसका क्या रिजोल्यूशन दिया, मुझे बता दीजिए। फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट वाले इस समस्या के समाधान का कुछ नहीं बता पाए। तो उन्होंने फिर से इस आईडी को, टिकट आईडी को ओपन कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने बैकएंड में फिर से भेज दिया है, और आपको 14 अक्टूबर तक आपको इसका रिजोल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद 14 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट ने फिर इशू को क्लोज कर दिया, टिकट आईडी बंद कर दी कि इशू रिजोल्व हो चुका है। मैंने फ्लिपकार्ट से फिर से कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि क्या रिजोल्यूशन दिया, उनके पास में इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने फिर से टिकट ओपन कर लिया और मुझे बोला कि 16 तारीख तक आपका इशू रिजोल्व हो जाएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। 16 तारीख को भी टीम ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो मैंने दोबारा से कस्टमर सपोर्ट में बात की। इस बार मेरी जिनसे बात हुई उनका नाम शायद शाहिद था, ठीक है। वो थोड़े से अलग उनसे मेरी बात हुई, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि मैंने किसी को थोड़ा सा रूडली बात करी, क्योंकि मैं 15 दिनों से बहुत तंग आ गया था। पहली बार मैंने किसी से रूडली बात करी। हालांकि मैंने अपनी बात को बहुत बेस्ट वे में रखने की कोशिश करी, और उनसे रूड बात करने का जो एक मेरा कारण ये था क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि जब आपके टेक्नीशियन विजिट हुआ तो उसके बाद में आपने प्रोडक्ट को रिटर्न रिक्वेस्ट क्यों नहीं डाली। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैंने 9 तारीख को इन्फॉर्म कर दिया था फ्लिपकार्ट को कि टेक्नीशियन ने अपडेट कर दिया है कि ये प्रोडक्ट मिसमैच है, क्वांटिटी पूरी नहीं है, इसलिए इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो उनका कहना था कि आपको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी, आपको रिटर्न रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी। जो इसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। पहली बात तो ये कि इन्होंने रिटर्न पॉलिसी को ख़त्म कर दिया 9 अक्टूबर को, जिस दिन टेक्नीशियन ने विजिट किया था। आप ये चीज़ समझिए ज़रा ध्यान से, क्योंकि उस दिन उसको 10 दिन हो चुके थे और टेक्नीशियन आया ही नहीं 10 दिन तक इंस्टॉलेशन के लिए। तो वो 10वां दिन था, मतलब रिटर्न पॉलिसी का लास्ट दिन था। और रिटर्न पॉलिसी एक्चुअली लागू तब होती है जब आपका प्रोडक्ट इंस्टॉल हो जाए। जब तक आपका प्रोडक्ट इंस्टॉल नहीं होता तब तक रिटर्न पीरियड स्टार्ट नहीं होता। तो मेरे केस में फ्लिपकार्ट ने क्या किया, इंस्टॉलेशन के लिए कोई बंदा नहीं आया तो भी उन्होंने 9 अक्टूबर को रिटर्न पॉलिसी ओवर कर दी। तो मैंने उस बंदे को बोला कि भाई मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं डाली, लेकिन मैंने 9 तारीख को ही कंप्लेन कर दी थी कि मेरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिसमैच है। तो उस पे फ्लिपकार्ट का क्या स्टैंड होता है? जब मैंने आपको बोल दिया, कंप्लेन कर दी है, तो फ्लिपकार्ट का स्टैंड यही होता है। फ्लिपकार्ट इस चीज़ को क्रॉस चेक करता, उसके बाद में प्रोडक्ट या तो रिटर्न करता, या रिप्लेसमेंट करता, या इंस्टॉलेशन करता। इन 3 चीज़ों में से एक सॉल्यूशन तो निकलता। फ्लिपकार्ट ने ना ही रिटर्न लिया, फ्लिपकार्ट ने ना ही रिप्लेसमेंट की, और फ्लिपकार्ट ने ना ही इंस्टॉलेशन करी। मतलब इसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन थे फ्लिपकार्ट ने किसी पर भी काम नहीं किया। और इससे पहले कई बार फ्लिपकार्ट इस इशू को मार्क एज रिजॉल्व कर चुका है बिना कोई रिजोल्यूशन के। तो अब फिर से फ्लिपकार्ट ने मुझे बोला कि आप 24 to 48 आवर्स वेट कीजिए, हमारी टीम आपसे, बैकएंड टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। पहले भी ऐसा बोला जा चुका है, मुझसे कभी किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया। अब आपको ये पूरा सिनेरियो मैं बताता हूँ।
प्रोडक्ट मैंने मंगाया फ्लिपकार्ट से भरोसा करके, प्रोडक्ट में कोई क्वांटिटी उन्होंने ज़्यादा दे दी, कोई क्वांटिटी नहीं दी। अब रिप्लेसमेंट वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास में ये प्रोडक्ट स्टॉक आउट है। तो दोस्तों इस डेड प्रोडक्ट को मेरे पास में पड़े हुए 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, फ्लिपकार्ट इसको रिटर्न नहीं ले रहा है। तो ये गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई, मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ गलती पहली कहाँ हुई। पहली गलती तो तब हुई जब इंस्टॉलेशन के लिए जो टेक्नीशियन जो 30 तारीख को आना था वो आया ही नहीं, 6-7 दिन 8 दिन तक आया नहीं, वो सीधा 9 तारीख को आया जिस दिन लास्ट दिन था। फ्लिपकार्ट को इस चीज़ पे फॉलोअप लेना चाहिए था, जीव्स को इस चीज़ पे फॉलोअप लेना चाहिए था। अगर वो पहले आ जाता तो मैं रिटर्न के इस चक्कर में नहीं पड़ता। वो लास्ट दिन आया जिसकी वजह से मुझे ये दिक्कत हुई और जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट को समझ भी नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा है। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे द्वारा फोटो अपलोड कर दिए गए हैं, टेक्नीशियन ने भी रिमार्क्स डाल दिया है कि डेड ऑन अराइवल प्रोडक्ट है, ये इंस्टॉल नहीं हो सकता, सब कुछ बता दिया। बट फ्लिपकार्ट क्या कहता है कि वो जीवस के टेक्नीशियन विजिट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। फ्लिपकार्ट की तरफ से ये बोला जा रहा है। फ्लिपकार्ट की तरफ से मेरे पास में सभी कॉल रिकॉर्डेड है और हो सकता है मैं आपको सुनाऊं। तो दोस्तों ये जो फ्रॉड है फ्लिपकार्ट का, सिर्फ फ्लिपकार्ट के ऐप, सेलर या कस्टमर सपोर्ट तक भी सीमित नहीं है, ये हर जगह पर है। फ्लिपकार्ट के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो भी खास सपोर्ट नहीं करते। कई बार तो मैंने इस चीज़ को भी फेस किया कि मैं कॉल कर रहा हूँ और वो बोलते हैं कि हेलो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, हम आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी वो आवाज़ ना आने की वजह से हम आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आने की वजह से हम आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। 3 बार बोला, फ़ोन डिस्कनेक्ट। तो इसमें मैं बिल्कुल चीटेड फील करता हूँ कि मुझे चीट किया गया, मेरे पैसे भी ले लिए गए, मेरा प्रोडक्ट भी नहीं मुझे दिया गया, रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे, रिटर्न नहीं दे रहे। तो ये फ्लिपकार्ट के आज के हालात। 2-3 सालों में ये चीज़ मैंने बारीकी से नोट करी है कि फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर सपोर्ट का प्रॉब्लम रिजोल्व करने का जो एक पैटर्न है, तरीका है या टाइमलाइन कह लो, वो बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। 2 साल पहले अगर फ्लिपकार्ट यहाँ पर था तो आज यहाँ पर आ चुका है। फ्लिपकार्ट इसी तरह से चलता रहा तो अगले 2-3 सालों में फ्लिपकार्ट का टाइम ख़राब हो जाएगा। मुझे लगता है फ्लिपकार्ट का टाइम ऑलरेडी ख़राब चल रहा है क्योंकि फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर सपोर्ट को, अपने सेलर्स को और अपने खुद के नज़रिए को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और सिर्फ उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में है, कस्टमर सपोर्ट में नहीं है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्लिपकार्ट का। अभी देखते हैं इसके आगे क्या इसका रिजोल्यूशन निकलता है। जो भी रिजोल्यूशन निकलेगा मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी फ्लिपकार्ट से मेरी तरह रेगुलरली कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं, थोड़े से अब सावधान हो जाएं। रेटिंग वगैरह भी देखिए, हर चीज़ देखिए। हालांकि मैंने रेटिंग देखी, डबल बेड मंगवाया था और अच्छी थी, बट यहाँ पर फ्लिपकार्ट की सर्विस ने मुझे धोखा दे दिया, जिसके कारण मैं आज इस चीज़ को भुगत रहा हूँ। इसका जो भी निर्णय निकलेगा, जो भी रिजोल्यूशन होगा, उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में शेयर जरूर करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और टेक वीडियोज़ के लिए, ट्यूटोरियल के लिए और हेल्प के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।